if the molar conductivity of a 0.05 moles per liter solution of a monobasic weak acid is 90 Siemens square per mole, its extent of dissociation will be extent of dissociation या degree of dissociation. देखिए, extent of dissociation, degree of dissociation यानी अल्फा का मतलब होता है कि वो मेजर वो फ्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट दैट हैज आयोनाइज्ड. जैसे अगर मैं ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लूं HA, तो क्योंकि ये वीक है, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हुआ होगा, कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं हुआ होगा, तो H प्लस और A आयन में बेसिकली नहीं ब्रेक हुआ होगा सब. तो वो एक्सटेंट या उस चीज का मेजरमेंट कि कितना फ्रैक्शन डिसोशिएट हो गया या आयनाइज हो गया, उसको आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं. नाउ इट कैन बी कैलकुलेटेड, बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जब आपको मोलर कंडक्टिविटी वगैरह दी जाती है तो इट कैन बी कैलकुलेटेड. इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, जिसको आप मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन भी कह सकते हो, लैम्डा m डिवाइडेड बाई मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जिसको आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी बोलते हो, उसका रेशियो. समझ में? अब ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में मोलर कंडक्टिविटी ऑलरेडी गिवन है. ये हो गई आपकी लैम्डा m. ये क्या है? कंसंट्रेशन, मोल्स पर लीटर में कंसंट्रेशन होता है. तो उन्होंने ऑलरेडी लैम्डा m दे दिया कि इस कंसंट्रेशन पे मोनोबेसिक जो आपको वीक एसिड है उसकी मोलर कंडक्टिविटी इतनी है. अब आपको लैम्डा नॉट m निकालना है बस. अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो इन्होंने लैम्डा नॉट कैटायन का यानी प्लस और लैम्डा नॉट एनायन का यानी ए नेगेटिव का ऑलरेडी दिया हुआ है. तो इस केस में आप क्या कैलकुलेट करते हो? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कॉल-रॉश फॉर्मूला, कॉल-रॉश लॉ. ये क्या कहता है कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, यानी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है किसी इलेक्ट्रोलाइट की, उसको आप ऐसे लिख सकते हो कि सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन ही हो रहा है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, यानी यहाँ प्लस लिख देता हूं मैं कैटायन का, यानी जैसे H आयन का हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस क्या है? H आयन A नेगेटिव और इसका नेगेटिव यानी A नेगेटिव. इन दोनों के सम के अकॉर्डिंग लिख सकते हो. अब इसमें ये और ये गिवन है, यूनिट्स भी सेम है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है. इसको अगर आप अप्लाई करोगे तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? ये हो गया 349.6, ये क्या हो गया 50.4, और जब इसको ऐड करते हो इट विल बी 400. करेक्ट? बस अब इसको इसमें रख देते हैं. ये वैल्यू क्या दी हुई है एट गिवन कंसंट्रेशन 90, तो हो गया 90 डिवाइडेड बाई आपकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन में क्या आ गई 400. करेक्ट? और ये हो गया ये 9 डिवाइड बाई 40. और इसको कैसे कर सकते हैं? इसको डिवाइड करके करोगे तो इसकी वैल्यू विल बी 0.225 एंड दिस विल बी योर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. यानी जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है इज योर करेक्ट आंसर.